the role of discipline in teaching. This video clip shows the best way of giving discipline in a ways where physical discipline is not necessary and how to act as a professional teachers in front of stubborn student. And this video also helped to understand what it takes to become a teacher and how to discipline student in a manner where positive outcome can grow rather than hatred. उठ जा, अरे उठ भी जा। जोर लगा के, जोर लगा के। क्या करूं मैं इन बच्चों का? 5 मिनट बिना शोर मचाए नहीं रह सकती। यहाँ तक आवाज आ रही है, सबको बेंच पे खड़ा कर दूंगी। अरे रहने दे, कितना भी जोर लगा ले देर से नहीं उठेगा। नहीं रवि, हाथ के बाद नीचे तुम जोर लगाओ। मैम मैंने नहीं विकी और रवि ने ही शुरू किया है। इनके झगड़े में तो मुझे चोट भी लग गई। मैम इसने मेरा पैर उठा दिया। मैम ये मेरी बेंच है, मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। ओह, तो ये उल्टी हुई डेस्क आप लोगों को परेशान कर रही है, हाँ? कोई बात नहीं। महेश, राजीव, इधर आइए, अपने दोस्त की मदद कीजिए, उठाइए इसको। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इनके लिए जोरदार तालियां। और आप दोनों इनको थैंक यू बोलिए। जाइए, बैठिए। आप बैठ जाइए दोनों। सही बता रहा हूँ, मैम थोड़ा और देर से आती ना तो ये डेस्क उठा चुका था। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। चलिए, हम आगे की पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, ओके? अच्छा, सुनो बच्चों, सुनो। मेरे पास एक नया खेल है, बहुत मजेदार है। तुम लोग खेलोगे मेरे साथ? इस खेल का एक नियम है, बहुत ही रोचक। नियम ये है कि हम जो कुछ भी करेंगे साथ में ध्यान पूर्वक करेंगे और एक साथ करेंगे सब। मतलब मैम? मतलब ये, बैठ जाओ। हम सबको गिनती तो आती है ना, 1 2 3 4 5? ओके, अब हम हर एक नंबर के साथ एक एक्शन जोड़ेंगे, जैसे कोड एक्शन। हर एक नंबर का मतलब एक एक्शन होगा, ओके? और जैसे ही मैं वो नंबर बोलूंगी, हम सब उस एक्शन को एक साथ करेंगे। समझ गए? सोचो, एक नंबर मतलब ताली बजाना, नंबर 2 हंसना, 3 नंबर मतलब रोना, नंबर 4 शांत हो जाना। ठीक है? 2, ध्यान नहीं दे रही थी तुम। 2 का मतलब है हंसना। दोबारा से 2। 1, 3, 4। वेरी गुड। अब सब लोग अपनी अपनी हिंदी किताबें निकालो।
पेज नंबर 34 निकालो प्लीज। 34 नंबर पेज पे जाओ प्लीज। सबने निकाला पेज? लता पहला पैराग्राफ पढ़ो। विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के असूल पर काम करता था। ओके, आगे का कौन पढ़ेगा? आगे का तुम पढ़ो। पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अहलद और रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं से हवाले भरे हुए हैं। आगे का तुम पढ़ो। गुस्सा करने से पहले थोड़ा सा काउंट 10 जो हम करते हैं एंगर को कंट्रोल करने, ऐसे ही हम टीचर को कहते हैं थोड़ा सा स्टेप बैक करें। क्यों मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या रीज़न था, और मैं अगर गुस्सा ना करूं तो क्या कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चा चुप करके लिखने लग गया, वो समाधान नहीं है। समाधान ये है कि जो गुस्सा आने के ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको टीचर बच्चे के साथ एनालाइज करे, क्यों बच्चे ने ऐसे बिहेव किया, और टीचर अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखकर सोचे कि बच्चे की ये एक नेचुरल टेंडेंसी है मिसचिफ करना। हाँ, हो सकता है उसने ज़रूरत से ज़्यादा किया है, तो बच्चों के साथ डिस्कस करके एक एनवायरनमेंट बनाए जिसमें थोड़ी बहुत मिसचिफ बच्चे करें लेकिन इतना ना करें कि टीचर को गुस्सा आए। अंकुश, जाओ तुम पानी वानी पी के आओ और थोड़ी सी हवा खा के आओ, ठीक है? जाओ। शांत हो गए? क्या हुआ था? सर मैं बोर्ड से अपने नोट्स उतार रहा था। अच्छा, पर झगड़ा कैसे शुरू हुआ? सर अंकुश पीछे से आया और मेरा हाथ हिलाकर चला गया, मेरी कॉपी खराब हो गई। फिर वो सामने से आया और मेरा हाथ हिलाकर चला गया और स्याही की शीशी मेरी कॉपी पर गिरकर सारी काम खराब हो गया। अच्छा, तो इतनी सी बात पे झगड़ा शुरू? हाँ, ये भी हो सकता है उससे गलती से हुआ हो। सर मैंने उससे कहा भी, फिर वो अपनी बिना गलती माने मुझसे भिड़ गया, तो मैं क्या उसे छोड़ता? सारी गलती तो सिर्फ उसकी है। अच्छा, अब शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ अंदर आओ। अच्छा सुनो, तुम जाओ, जाके हाथ मुंह धो और आराम से पानी वानी पी के आओ। जरा इधर आओ। बैग क्यों लेके आ रहे हो भाई? हाँ, सर नीरज ने सारी गलती मेरी ही बताई होगी, तो आप मेरे को क्लास से बाहर निकाल दोगे तो ठीक है सर, मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। तो ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है, बैग रखो वहाँ और वापस आओ। इधर आओ। क्या हुआ था? सर नीरज ने नहीं बताया, पहले वो गुस्सा होकर चिल्लाकर मुझे मारने के लिए आया। झगड़ा किस बात पे हुआ ये बताओ विस्तार से। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। नीरज पीछे से आके चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैंने उसकी कॉपी खराब कर दी है और वो मेरी कॉपी फाड़ देगा। फिर क्या हुआ? वो मेरी कॉपी फाड़ा था तो मैं क्या खड़ा होके देखता उसको, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और तुम जाके उससे भिड़ गए? हाँ, तुमने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा हाथ उसकी कॉपी से लगा या नहीं लगा? नहीं सर। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ, कहो। सर मैंने देखा था अंकुश का पाँव इस बेंच से टकराया और वह लड़खड़ा गया, जिससे नीरज का हाथ हिल गया। अच्छा, अब समझ में आया क्या है झगड़े की जड़। थैंक यू अमृता, बैठो। तो इसका मतलब ये गलती अनजाने में हुई। हाँ, किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि बात क्या थी। हाँ, तो अब क्या किया जा सकता है? सर साथियों में तो अनबन हो जाती है ना। और साथियों में इस तरह से तकरार होना अच्छी बात नहीं है ना? और फिर ये दोनों तो हमारी क्लास के सबसे होनहार बच्चे हैं। मैं कम इन सर? हाँ, आओ नीरज, जा बैठो अपनी जगह पे। चलो तुम भी बैठो। बच्चों, अब हम इस बात पे संवाद करेंगे। संवाद मतलब बातचीत करेंगे, ठीक है? इस बार का जो पाठ है वो अगले घंटे में करेंगे, ठीक है? हैं? अच्छा, पर अब शांत हो जाओ, फिर बात शुरू करेंगे, ठीक है? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और बाकी लोग क्या सोचते हैं। तो ज़रा तुम बताओ, तुम नीरज के बारे में क्या सोचते हो? सर नकचड़ा, गुस्सैल, बात बात पे धमकाने वाला और पढ़ाई में अकड़ दिखाने वाला। अच्छा,
बैठ जाओ। और नीरज, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? झूठा, लापरवाह, नोट्स उतारने की जगह पर घूमता रहता है और दूसरों की किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा, ये तो बड़ा कमाल की बात है। चलो, तो अब नीरज एक और बात बताओ, अंकुश के बारे में कोई 2 बातें जो बहुत अच्छी हैं। सर, वो दूसरों की मदद कर देता है और सर सबके साथ हंसी मजाक करता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तुम बताओ। सर मुझसे नहीं होगा ये। अरे हो जाएगा, ज़रा कोशिश करो। सर क्लास में ही अपने नोट से दिखा देता है। गुड, एक बात तो तुमने बताई, दूसरी बात? और सर ये क्लास में फर्स्ट भी आता है। क्लास में फर्स्ट भी आता है। गुड, बैठो। तो हमने देखा ये दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बताया, तो क्या बात निकली? सर, अंकुश को होशियारी से उठना चाहिए था और नीरज को एकदम से लड़ना नहीं चाहिए था। शाबाश, बैठो निशा। और कोई? सर जी, पहली गलती पे ही नीरज को टोकना था, मगर प्यार से समझाकर, पूरी बात बताकर। ये और अच्छी बात कही, वेरी नाइस। बैठो। और कोई? सर, नीरज को तो पहली बार में ही सतर्क हो जाना चाहिए था। सतर्क हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छा बोला। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। सर, अगर नीरज ने अपनी दवा बंद कर ली होती तो स्याही गिरती ही नहीं और लड़ाई शुरू ही नहीं होती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। तो तुम लोगों ने देखा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के अच्छी और बुरी दोनों बातें जानते हैं, है ना? जब अंकुश सबकी मदद करता है और नीरज भी सबकी मदद करता है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए थी, है ना? अगर वो जो अभी इन्होंने एक दूसरे की अच्छाई बताई, वो उस टाइम इनके दिमाग में होती तो झगड़ा होता? नहीं होता ना? तो आओ दोनों इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। तुम इधर आओ। हाँ, दोनों हाथ मिलाओ, मिलाओ हाथ। वेरी गुड। अब ऐसे ही रहना है, हाँ? चलो बैठो अपनी जगह पे। और बच्चा जैसे विकसित जीवन से गुजर रहा है, 3-4 साल की उम्र में स्कूल जाता है, 18 साल की उम्र में बाहर निकलता है, संपूर्ण विकास जो होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, उसमें पॉजिटिव डिसिप्लिन अपने आप आता रहता है, खिलता रहता है। कली की जो खिलने की बात होती है, फूल बनने की बात होती है, वो चलता रहता है। लेकिन उसके लिए ऊर्जा ज़रूरी है, उसके लिए खाद ज़रूरी है, मैन्योर ज़रूरी है। और वो अध्यापक जो है, स्कूल जो है, सब्र, सहन, संचार और संवाद से दे सकता है, यानी कि पेशेंस, टॉलरेंस, कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। हम अक्सर सुनते हैं बच्चों से कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कहीं पर पर्सनल कनेक्टिविटी अध्यापक से नहीं हो पाती है, जिसमें एक बिलोंगिंगनेस है, एक फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन है, एक निडरता है, एक ये करेज है कि हम सर और या मैडम के पास जाके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने दिल की बात पूछ सकते हैं। एक टीचर के अंदर छुपा हुआ काउंसलर भी होता है, हर टीचर के अंदर। हम एक स्कूल के जीवन को हैप्पी लाइफ कह सकते हैं, एक हैप्पी स्कूल कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ मन होता है जाने का, पढ़ने का, खिलने का, उगने का, डेवलप होने का। जहाँ पे पनिशमेंट वाला वर्ड जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक डेमोनिक वर्ड नहीं बनता है, एक बहुत बड़ा मेरे लिए खौफनाक वर्ड नहीं बनता है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को प्यार से अपनाता हूँ, डिसिप्लिन को डर से नहीं।